ओके। तो आज के सेशन के आपको 2 रिकॉर्डिंग देखने पड़ेंगे लाइट ये जाने की वजह से। फिर से मैं शेयरिंग करती हूँ। अब तक का क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? सारा कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके। ओके। तो हम एक तरफ बोलते हैं कि सबका मालिक एक, और एक तरफ से इतनों को मानेंगे, हर एक धर्म वाला अपना अपना मानेगा, तो फिर परमात्मा पे भ्रांतियां तो पैदा होगी। परमात्मा के लिए अंग्रेजी में एक उन लोगों ने ये सारी चीजें समझ ली, आए थे हमारे इधर, राज्य भी किया, हमारे शास्त्रों का भी स्टडी किया, और हमारे पास जो जो प्लस थे वो उन लोगों ने सब कुछ लेके गए अपने पास, राइट। तो उन लोगों ने बहुत स्मार्टली अपने संस्कृति को यहाँ पे रुइन किया, लेकिन यहाँ पे जो अच्छी चीजें मिली वो अपने पास लेकर भी गए। तो ये हमको अवेयर रह के समझना पड़ेगा हमको। सुनिए, नफरत किसी के लिए नहीं रखनी है, ना अंग्रेजों के लिए ना मुगलों के लिए, कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकल चीजें हमको देखनी है, समझनी है, लेकिन क्लैरिटी रखनी है, अवेयरनेस रखना है, खुद को सेफ भी रखना है, और अवेकन भी रहना है, अवेयर रहना है कि हो क्या रहा है। किसी भी चीज के फ्लो में जाके अपने सेंसेस को खो के हमको काम नहीं करना है। अवेयर रह के देखना है कि ये जो हो रहा है ये हो क्यों रहा है, इसमें से मुझे क्या सीखना है, ठीक है। तो ये समझ हमको विकसित करनी जरूरी है। तो अंग्रेजी में बहुत सुंदर वर्ड उन्होंने बना दिया, GOD, गॉड। हम लोगों ने क्या बोला? परमात्मा को स्थापना, पालना और विनाश या फिर डार्कनेस को खत्म करने वाला। हमने भी उनको बोला त्रिमूर्ति परमात्मा को, और उनको बोला सदैव सभी का कल्याणकारी। सदैव शब्द केवल एक ही के पीछे लगता है। अगर हम सबको भगवान भी माने तो उसमें एक के ही नाम के पीछे सदा शब्द लगता है। कौन है? महादेव जी, सदाशिव। सदा शिव। सदा कृष्ण जी, सदा राम जी, सदा राधा जी, सदा सदा इब्राहिम, सदा मोहम्मद, ऐसे कोई नहीं बोलता। सदा शिव केवल एक ही परमात्मा के नाम के पीछे लगता है, और शिव इस शब्द का भी अर्थ है, उसका श और व इनका मीनिंग है कल्याणकारी। सदा शिव मीन्स सदैव सभी का कल्याणकारी। जब हम उसको याद करते हैं तब कल्याणकारी है, जब हम उसको गाली गलौज करते हैं, उस पे हम लांछन लगाते हैं, उसको किसी चीज के लिए ब्लेम देते हैं, तब वो कल्याण नहीं करता। नॉट लाइक दैट। वो हर मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट ही होता है, लविंग पेरेंट। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को कर्स नहीं करते। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को दुख देंगे क्या? आप लोग भी अगर पेरेंट है तो बता सकते हो, और जो पेरेंट नहीं है वो अपने पेरेंट से सोच सकते हो कि आपके पेरेंट आपको कभी दुख देंगे क्या? नहीं। कभी नहीं। हम देख रहे हैं यहाँ पे कंचन जी अपने बच्चे के लिए कितना ये है, अलर्ट है। तो इतने पेरेंट्स के अंदर में अपने बच्चों के लिए भावनाएं होती है। तो परमात्मा तो सुप्रीम पेरेंट है, उसने तो इतने सारे करोड़ों को बना के हमको नीचे भेजा है प्ले करने के लिए। अब ये प्ले करते करते गिर गए तो हम उसको ब्लेम करेंगे क्या कि तुमने मुझे खेलने को भेजा, देखो मैं गिर गया? ये तो हमारा बचपना है। बाकी उसने तो भेजा था एकदम अच्छे से तैयार करके, फ्रेश करके। तो शुरुआत में जब गेम में आए तो बहुत अच्छे थे, और ये गेम कैसे खेला हमने और अब कहाँ पे है ये हम कल समझने वाले हैं। तो आज हम उसकी ड्यूटीज समझेंगे। तो डिवाइन ड्यूटीज ऑफ द सुप्रीम, उसका काम है एक शुद्ध सात्विक संपूर्ण पवित्र, जो मेरे पीछे आपको बैकग्राउंड में दिखता है पिक्चर, ऐसी सुंदर गोल्डन एज का दुनिया का निर्माण करना, स्वर्णिम सतयुगी दुनिया की स्थापना करना। तो परमात्मा जनरेटर है, रचयिता है, और श्री विष्णु जी के द्वारा श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का टारगेट हमको देके वो ऐसी डिवाइन क्वालिटीज की सोल्स को उस स्वर्ग में लाकर उन सबका पालन पोषण भी करवाता है। और तीसरा उसका काम है डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, लिबरेटर, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। किसका? जब दुनिया पुरानी बन जाती है, जर्जर बन जाती है, बहुत विकार दुनिया के अंदर आ जाते हैं, और हम उसकी दी हुई सारी प्रॉपर्टी मलिया मेट करके एकदम बैंकरप्ट हो जाते हैं, तब हम उसको पुकारने लग जाते हैं। तब फिर आकर इस दुनिया को फिर से रिन्यू करना, ये उसका काम है। तो ये तीनों ड्यूटीज किसी इंसान की नहीं, किसी देवता की भी नहीं, किसी धर्म स्थापक की भी नहीं। बाकी सब सिर्फ पैचवर्क करते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस। लेकिन मेन पूरा डिसमेंटल करके नया घर बनाना है तो वो सिर्फ उसका काम है। तो इसीलिए परमात्मा को कहते हैं GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, या फिर एक
कड़ा शब्द है जो लोगों को पसंद नहीं आता, डिस्ट्रक्शन। विनाश से लोग डरते हैं, विनाश से बहुत लोग डरते हैं। लेकिन नया घर अगर बांधना है तो पुराने को गिराना तो पड़ेगा, कुछ दिन तो हमको रेंट के घर में रहना पड़ेगा, क्योंकि उसी घर में अगर हम करेंगे तो इतना रिफ्रेश नहीं होगा, फिर से प्रॉब्लम होगा। एक लिमिट तक रिपेयर मेंटेन किया जाता है, फिर एक लिमिट के बाद रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो सकता, तब फिर घर को तोड़ के ही नया बनाना पड़ता है। तो अभी वो मौका है दुनिया के अंदर कि अभी इसको रिपेयर मेंटेनेंस के हालत में नहीं रहा है, राइट। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो गॉड का मीनिंग समझा, ओके, आगे जाते हैं। और सुप्रीम कौन है देख रहे हो, सबका इशारा इधर है। अलग अलग धर्मों के चिन्ह हम देख रहे हैं, लेकिन सबका मालिक एक। ऐसा कोई हो जिसको सर्व धर्मों में मान्यता मिले, ऐसा कोई हो जो सबसे ऊपर हो, ऐसा कोई हो जो सर्वोच्च हो, जिसके ऊपर कोई नहीं हो, ऐसा कोई हो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ऐसा कोई हो जो सभी चीजों के परे हो, ना उसको दुख का फर्क पड़े ना उसको सुख का फर्क पड़े, ना वो किसी में फंसे, ना किसी एक को ज्यादा दे ना किसी एक को कम दे, वो कोई पार्शियलिटी न करे, जो इम्पार्शियल हो। ऐसा कोई हो जिसके पास हर चीज का नॉलेज हो, सर्वज्ञ हो। ऐसा कोई हो जो सर्व गुणों में अनंत हो, जिसके पास एक साथ 850 करोड़ अर्जिया जाए, 850 करोड़ एक साथ उस पर लटक जाए, तो भी वो सबको सेटिस्फाई कर सके। एक साथ सारी दुनिया प्रेयर में बैठ जाए टाइम लिमिट छोड़ के, तो भी जिस जो सबको सेटिस्फाई कर सकता है, उसको कहेंगे परमात्मा। अभी आपने अगर किसी को परमात्मा मान रखा है तो उसके साथ ये टैली कर सकते हैं, सोच लीजिए, ठीक है। अगर हम देवी देवताओं को मानते हैं तो दूसरे धर्मों वाले तो उनको नहीं मानेंगे। अगर हम धर्म पिताओं को मानते हैं भगवान, तो दूसरे धर्म वाले तो नहीं मानेंगे, राइट। हमको दिखता है कि हर कोई जो जन्म में आता है उसकी मृत्यु होती है, तो देवी देवताओं को जन्म भी दिखाया गया, मृत्यु भी दिखाई गई, तो वो तो जन्म मृत्यु से परे है, सर्वोपरि है, राइट। फिर उसको कभी किसी आ, सर्वोपरि, अच्छा, सर्वोपरि अभी बताया आपको, आप फिर से सुन लेना इस रिकॉर्डिंग को। तो जो सबसे परे है, जिसके सुख दुख से न्यारा है, सुख दुख से परे है, जिसपे इन चीजों का इफेक्ट नहीं होता, सर्दी गर्मी इन सब सी चीजों से परे है। उसके बाद और एक मीनिंग होता है जो इस दुनिया से भी परे है। उसके बाद जिसके पास सारा ज्ञान है, सर्वज्ञ है वो, राइट। उसको किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए उसको कहते हैं सतगुरु। आज दुनिया में बहुत लोग खुद को सदगुरु बनाकर बैठे हैं, खुद को सदगुरु बोलते हैं, लेकिन वो भी किसी न किसी की पूजा तो करते हैं। तो अगर वो सदगुरु है, वो सदगति दे रहे हैं, तो वो खुद क्यों नहीं सदगति पे है, वो खुद क्यों सदगति को ढूंढ रहे हैं, वो खुद क्यों रिचुअल्स में फंसे हुए हैं, राइट। तो नाम शब्द में नहीं है, उसकी एक्टिविटी सदगुरु जैसे होनी चाहिए ना। तो सदगुरु एक्चुअली एक ही है। सभी गुरुओं का गुरु जो है, गुरु का मीनिंग होता है डार्कनेस से पार ले जाने वाला, राइट। आचार्य बोला जाता है हमारी दुनिया में, गुरुओं को, टीचर्स को आचार्य बोला जाता था पहले। आचार्य मीन्स जो अपने आचरण से दूसरों को दिखाए। आज तो कितने गुरुओं को हम देखते हैं बिहाइंड द बार्स है, तो उनको हम कैसे बोलेंगे कि वो आचरण से अपने भक्तों को सिखा रहे हैं, राइट। पहले गुरु लोग या पहले साधु सन्यासी लोग समाज में नहीं रहते थे, त्याग वाला जीवन जीते थे, दुनिया के बाहर रहते थे, बहुत मिनिमलिस्टिक लाइफ जीते थे। आज तो अपने अपने अखाड़े हैं। हम कुंभों में देख सकते हैं कैसे लड़ाइयाँ होती है। इस बार तो गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल था, इसलिए बहुत लिमिटेड था, लेकिन वरना अभी तक बदनामी इसके लिए होती थी कि एक दूसरे से लड़ते हैं कि पहले कौन स्नान करेगा। अगर हम इतने डिवाइन हैं तो हम एक नहाने की बात के लिए इतना इतना क्यों झगड़ा कर सकते हैं। हम में इतना क्रोध और गुस्सा कहाँ से आया। हम तो सर्वोपरि है ना, तो फिर कैसे वो परमात्मा हो सकते हैं। तो वो गुरु या फिर आचार्य भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनका आचरण देख के हम क्या आचरण करें। कुछ ऐसे भी है, कुछ है अभी भी जो सच में डिवाइन है, और अभी तक कुछ ऐसे है जो अभी तक यूट्यूब पे आए ही नहीं है, अभी तक जो सोशल मीडिया पे आए ही नहीं है, अभी तक जो अपनी गूढ़ तपस्या कर रहे हैं, अभी भी जिनके पास कुछ क्वालिटी, ऐसे कुछ गुरु लोग हैं, लेकिन वो भी सदगुरु नहीं है, क्योंकि उनकी भी जर्नी सदगुरु तक पहुंचने की है। सदगुरु मीन्स जो अपने को सदगति की राह दिखाए, सो वो सर्व गुणों में अनंत है। तो अपनी अपनी चेकिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बोले कि प्रकृति परमात्मा है, तो क्या प्रकृति को सर्व लोग मानेंगे। प्रकृति सर्वज्ञ है, प्रकृति सर्व गुणों में अनंत है। अगर है तो फिर उसको गुस्सा क्यों आता है, वो रिबेलियस क्यों बन जाती है, फिर से अपनी जमीन वापस क्यों ले लेती है, कभी रौद्र रूप क्यों धारण करती है, कहीं पे सूखा कहीं पे अकाल, ऐसा क्यों है,
राइट। कोई भी चीज देख लो, सर्वोच्च है कि नहीं, सर्वमान्य है कि नहीं, सर्वोपरि है कि नहीं, सर्वज्ञ है कि नहीं, सर्वगुणों में अनंत है कि नहीं, अगर है तो फिर वो परमात्मा है। और एक निराकार के लिए हम ये बोल सकते हैं, निराकार के फॉर्म को सर्वधर्मों में मान्यता है। ओके, कैसे है देखिए, अगर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको हम अभी हिंदू धर्म कहने लगे हैं, तो उस धर्म में अगर देखेंगे तो सारे ज्योतिर्लिंगों के नाम या परमात्मा के कोई भी नाम देख लो, कर्तव्यवाचक है। हमारे नाम हमारे मम्मी पापा ने नाम की कर्तव्य के हिसाब से रखे थे, पर हम कितना करते हैं, नॉट नेसेसरी। अभी मेरा नाम रखा है, सपोज मेरे लौकिक माता पिता ने गायत्री, तो गायत्री का मीनिंग होता है वेद माता, जिसके पास बहुत गुह्य ज्ञान भी है, और जो अपने आवाज से अनेकों लोगों को परमात्मा से जोड़ती है। राइट। तो जब से मुझे ज्ञान मिला तब से मुझे मेरा नाम प्यारा लगने लगा, वरना पहले मुझे मेरे दादाजी पे बहुत गुस्सा आता था कि इतने अच्छे अच्छे नाम थे, बहनों के दूसरों के नाम तो अच्छे रखे, मेरा नाम क्यों गायत्री रख दिया, छोटी का नाम क्यों लक्ष्मी रख दिया। लेकिन जब से ज्ञान मिला तब से मुझे आई लव माई नेम, अब मुझे कभी भी मेरा नेम चेंज करने की इच्छा नहीं होती। अब मेरे नेम के अंदर ही मुझे डिविनिटी नजर आती है, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि मैं वैसा रियली बनूं, सच में मेरी आवाज में वो डिविनिटी हो, सच में मेरी आवाज से लोगों को परमात्मा का कनेक्शन हो जाए, और थोड़ा बहुत परमात्मा करवा भी रहा है, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन जनरली हम देखते हैं, हमारे नाम परमात्मा, हमारे नाम माता पिता रखते हैं, हम उसको जीते हैं क्या। नाम किसी का होता है लक्ष्मीबाई, और पूछेंगे क्या करती हो आप, तो कहती है मैं 5-6 घरों के बर्तन मांजती हूँ। फिर एक जने की अर्थी जा रही थी, मैंने पूछा किसका देहांत हुआ है, तो कहते हैं वो सेठ अमरनाथ था, उसकी मौत हुई है। नाम क्या था, और वो तो आधी उम्र में मर गया, चला गया। फिर एक भीख मांग रहा था भिखारी, मैंने पूछा सहेजी कि आपका नाम क्या है, अमीर चंद। फिर किसी का नाम था, आपका नाम क्या है, तो शांति देवी, इतना गुस्से से बोला उसने। सो हमारे नाम हम सच में जीते हैं क्या। लेकिन परमात्मा के नाम हमारे जैसे नहीं होते, हमारे नाम, थैंक यू नैन्सी, आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग। सो कर्तव्यवाचक है परमात्मा के नाम। देखो, सौराष्ट्र सोमनाथ च, बोल लो अपने मन में, श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, हर नाम का मीनिंग है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, सारे शायद मैं बता भी नहीं सकूंगी, लेकिन हर नाम के पीछे नाथ, ईश्वर, स्वामी ऐसा लगाया जाता है। सोमनाथ का मीनिंग क्या है, सोमनाथ के नाम से लोगों ने गलत भ्रांति कर ली, और अभी होली पे लोग भांग धतूरा पीते हैं। एक्चुअली परमात्मा हमको विषय विकारों से और व्यसनों से दूर करने वाला है, वो कभी व्यसन नहीं सिखा सकता, पर हमको अपना उल्लू सीधा करना था, इसलिए महादेव के नाम पर लोग भांग पीते हैं। महादेव कभी भी भांग धतूरा नहीं सिखाते पीना, वो तो हमको ये ज्ञान का नशा चढ़ाते हैं, कि हम यहाँ पे 1-1 1.5 घंटा बैठते तो भी हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे ज्ञान सुन रहे हैं। क्यों, ये ज्ञान हमको नशा चढ़ाता है, स्नेह प्यार में लीन हो जाते हैं हम। तो इस नशे की बात है, लोगों ने इस नशे को वो साधारण निचले निचले स्तर के नशे से कनेक्ट कर दिया। इस ज्ञान में मैंने खुद ने देखा है, कितने हम जब व्यसन मुक्ति में काम करते हैं, तो लोगों को जब हम छुड़ाते हैं टोबैको या लीकर, 2-3 सालों से रिलैप्स हो जाते हैं, लोग वापिस आते, मैडम तब हमने छोड़ दिया था, आपने सिखाया था तो, लेकिन हम छोड़ नहीं पाए। वापिस हम एक दिन ना अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बार के साइड से गुजरे, और वो स्मेल आई, और पता नहीं क्या हो गया, और हमारा फिर से स्टार्ट हो गया। मेडिटेशन नहीं किया, वो लोगों के ये प्रॉब्लम होते हैं। जिन्होंने मेडिटेशन कंटिन्यू किया, उनको विदाउट विड्रॉल सिम्टम ये प्रॉब्लम खत्म हो गए। विदाउट विड्रॉल सिम्टम लोगों ने वेश्याओं के पास जाना छोड़ा, लोगों ने ड्रग्स लेना छोड़ा, लोगों ने शराब छोड़ी, लोगों ने टोबैको भी छोड़ दिया। कितने सारे व्यसन लोगों ने छोड़े सिर्फ मेडिटेशन के बलबूते पे। आज उस पर रिसर्च चल रहा है, और उस पर अभी बुक बन रहा है, बहुत अच्छा। ऐसे यहाँ पे उदाहरण है। तो इसको बोलते हैं सोम, मतलब नशा। परमात्मा हमको ये आध्यात्मिक प्यार का नशा चढ़ाते हैं। मेडिटेशन में बहुत मजा क्यों आता है, इसीलिए तो आता है हमको, पर लोगों ने उसका गलत मीनिंग लिया, तो परमात्मा का उसमें दोष नहीं है। तो सोमनाथ का मीनिंग समझना, सोमनाथ मतलब ज्ञान का रस पिलाने वाला। फिर और क्या क्या नाम है, मल्लिकार्जुन। फिर उसके बाद महाकालेश्वर, कालों का काल, महाकाल। वो जब आता है, हमने उसको पुकारा तो सही, ढोल नगारे आरतियां गागा के कि आओ हमको पावन बनाओ। अब वो आया है और दुनिया में हलचल मची है, तो हम घबरा रहे हैं। महाकाल को बुलाने के बाद महाकाल आएगा तो क्या करेगा, राइट। कभी आप महाकालेश्वर की आरती सुबह 4 बजे की अटेंड करके देखो, उज्जैन में जाओ या जहां जहां होती है, देखो वातावरण क्या होता है। महाकाल मतलब उसको हल्के में नहीं लेना, वो हमारा बाप बन के बैठा है। वो हमको बोलता है मेरे से सारे रिश्ते जोड़ो,
मुझे अपना बाप बनाओ, अपनी माँ बनाओ, माँ बन के रात में मेरी गोदी में सो जाओ। मुझे अपना पिता बना के लाइफ के फंडे सीख लो मेरे से। मुझे अपना भाई बना के अपनी सुरक्षा गार्ड बना लो। मुझे अपना सखा बना के, फ्रेंड बना के अपनी सारी मन की बातें मेरे साथ शेयर करो। रोज मेरे नाम से एक लव लेटर लिख दो, मैं आपका फ्रेंड बनने आया हूँ, मैं आपका लवर भी हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करूंगा और मुझे प्यार के बदले आपकी बॉडी भी नहीं चाहिए, जैसे आपके पति को या आपके स्पाउस को, आपके पत्नी को चाहिए। मुझे आपकी बॉडी की भी जरूरत नहीं है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए रिटर्न में। आप सिर्फ मुझे अपना बोलकर तो देखो, तो मैं तेरे ऊपर सब कुछ ना लुटा दूं तो कहना। वो हमको बोलता है कि सारे रिश्ते 1:1 रिश्ता मेरे से जोड़ो, तो मैं अब तुमको सब कुछ दे सकता हूँ। मुझे अपना गाइड बनाओ, मेंटोर बनाओ, मुझे अपना सब कुछ बनाओ, तो मैं भी तुम्हारे साथ सब कुछ फॉर्म में लूंगा। ट्राई करके देख लो, आपको चैलेंज है। अगले रोज का एक एक ले लो, या फिर दिन भर में एक एक ले लो। उसके साथ रसोई बनाते हुए उसको फ्रेंड बनाओ, बोलो चलो सखा रसोई बनाते हैं। देखो आपका, जैसे पूजा ने बोला कि एक डिफरेंट फीलिंग हुआ, है ना। तो कल तो आप खुद के साथ थे तो भी फीलिंग हुआ, आज परमात्मा का हाथ पकड़े हो। अब उसको हाथ तो नहीं है, लेकिन ऐसे फील करना वो आपके साथ कंपेनियन बोलकर है, और उसको बोलना चल आज शाम की रसोई साथ में बनाते हैं। देखो क्या डिफरेंट फील होता है। फिर उसको बोलना चल देख तेरे बच्चे सब खाना खाने वाले हैं, इस खाने में बहुत रस भर देना। अगर कोई जेंट्स है या कोई ऑफिस में जाते हैं, स्त्रियां भी लेडीज भी, तो बोलना चलो आज ऑफिस के काम तेरे साथ करूंगा मैं। चल ड्राइविंग करते हैं, देखो वो कैसे आपको साथ देता है। ओके, उसको कंपेनियन बना के तो देखो, है ना। सिर्फ बोलने के लिए हमने उसको बोल दिया, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। लेकिन सच में उसको सर्व माना? पहले सर्कल में जिन्होंने लिखा उन्होंने तो माना, लेकिन हर वक्त में उसको माना, सब कुछ अपना सब कुछ माना उसको? उसको सच में माँ बाप बोलकर सब कुछ एक्सप्लेन किया? नहीं तो फिर हमने क्या माना उसको? ठीक है, अब तक का जाने दीजिए, आज के बाद तो उसको सब मान सकते हैं ना। तो वो ऐसा है ओमकारेश्वर। ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूं, तो सभी ओमकार स्वरूप आत्माओं का वो स्वयं ओमकार स्वरूप ईश्वर है, परमात्मा है। वैद्यनाथ सारे सर्जनों का भी सर्जन है। जब डॉक्टर लोगों के हाथ में बड़ी बीमारी का प्रॉब्लम होता है तो क्या बोलते हैं? हम दवा करेंगे, दुआ आप करो। अब इनको दुआ ही बचा सकती है, ऐसे सुना होगा ना, जब प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम होता है तो। मतलब उनका भी सर्जन वो है, वैद्यनाथ है वो। आयुर्वेदा सबसे ऊंचा माना जाता है, भले बाद में एलोपैथी ने उसको दबाने की कोशिश की, पर आज भी आयुर्वेदा हाईएस्ट है। तो रूट से निकालता है प्रॉब्लम्स। तो वैद्यनाथ भी हमारा हमसे जुड़ता है तो हमारे अंदर से रूट से प्रॉब्लम्स को हील करता है। वो हमारा इलाज ओरिजिनल में कर सकता है। इसका मतलब गोलियां नहीं लेना ऐसा नहीं, गोलियां लो लेकिन उसको भी साथ रखो। उसके बाद भीमा, मतलब अलग अलग नाम है, देखो सारे इसके नाम देख लो, उसका विश्लेषण करो, आपको सुंदर सुंदर उसके अनुभूतियां होगी। ओके, फिर ये उसका भी धाम है जो हमने पहले देखा। एक मिनट, ये देखो, ये उसका धाम है। बाप बच्चों का घर वो बाप का घर, और बाप का घर वो बच्चों का घर। तो ये ऊर्ध्व मूल मदर शाखा, उल्टा पेड़ हमेशा याद रखना। ये सब जो डॉट 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 दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, छोटे 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 छोटे, इसको बाद में और भी बताऊंगी, दिखाऊंगी मैं आपको क्लियर फॉर्म में। तो ये सब हम लोग हैं। जितना परमात्मा को दिल से प्यार से याद करते हैं, जितने ज्यादा रिश्तेदारी उससे जोड़ते हैं, जितना क्लोज सर्कल में उसके रहते हैं, जितना जितना उसको फर्स्ट सर्कल में हमारे लेके आते हैं, उतना हम उसके नजदीक वाले लाइन में बैठते हैं। कहते हैं उसके नजदीक के लाइन में दो है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती, और उसके बाद में 108 है, 8 है अष्ट शक्ति, जिसके लिए आज हम 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। इतने 8 क्वालिटी के सोल उसको बहुत चाहते हैं। और उसके बाद में 108 की माला बनती है, जिसको वैजयंती माला बोलते हैं। और ये माला हर धर्म में देखोगे आप, फादर भी माला फेरते हैं, इस्लाम में भी माला फेरते हैं, हिंदुज्म में भी माला फेरते हैं। हर धर्म में माला का महत्व है। ओके, तो वो 108 की माला मतलब 108 ऐसी आत्माएं हैं जो अपने आप को परमात्मा से इतना निकट लेकर जाती है। उपवास का मीनिंग ही होता है उप अधिक वास। उप मतलब निकट, वास मतलब वास्तव्य करना, परमात्मा के निकट वास करना, उसको बोलते हैं उपवास। लेकिन हम फास्टिंग करते हैं तो कितना परमात्मा के पास रहते हैं, और कितना भोजन का ऑल्टरनेटिव सोच सोच के उसमें रहते हैं। सोचिए रोज की रसोई और उपवास के दिन की, महाशिवरात्रि की रसोई, समझ में आ रहा है? एक्चुअल लंघन परम औषधिम बोला गया है।
एक दिन शरीर को आराम देना चाहिए, वो उपवास करो तो बेस्ट है। 15 दिनों में एक बार या महीने में एक बार, अमावस्या पूर्णिमा या फिर एकादशी, हर 15 दिनों में एक बार, कोई भी व्रत करते हो आप, तो उसको मीनिंग के साथ करो, अपने शरीर की प्रकृति की कैपेसिटी देख के, तो फिर वो उपवास रियल होता है। लंघनम परम औषधिम, कि उस दिन आप नमक के पानी पे रह सकते हो, सेंधा नमक डाल के, या फिर फ्रूट जूसेस पे रह सकते हो, या लाइट फूड ले सकते हो, उस दिन अपनी क्रेविंग को स्टॉप कर सकते हो। एक वीक आप कर सकते हो कि मुझे मीठा बहुत खाने की आदत है, तो मैं हफ्ता भर मीठा नहीं खाऊंगा। ऐसे कोई लो अपने आप को, तो कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी, रूलिंग पावर बढ़ेगी शरीर पे। ऐसे उपवासों से तो फायदा नहीं जिसमें और ज्यादा एसिडिक खाते हैं। तो एक्चुअल उपवास तो आप खाना पीना खा के भी कर सकते हो। आप खाना पीना खा के भी, परमात्मा कभी हमको नहीं बोलता कि मेरे बच्चे भूखे रहो तो मैं खुश रहूंगा। आपके बच्चे अगर खाना खाए तो आपको खुशी होगी, या भूखे मरेंगे तो खुशी होगी। इसलिए परमात्मा नहीं चाहता कि हम भूखे मरे। वो बोलता है खाओ पियो सब करो, खुश रहो, लेकिन मन से बुद्धि से मेरे पास रहो। अपना शरीर भी मत छोड़ो, अपना घर बार भी मत छोड़ो, सारे संबंध निभाओ, मस्त मौज करो खा पी के, लेकिन इतने भी इंडल्ज मत हो जाओ कि मुझे भूल जाओ। मुझे हर समय मन बुद्धि से अपने साथ रखो, रिश्तों में भी काम में भी। वो बोलता है यूज मी। ये एक ही समय है जब परमात्मा बोलता है इस युग में कि यूज मी। तो इतना तो हम इंसान स्मार्ट होने चाहिए ना, अपने फायदे की बात तो समझनी चाहिए। तो परमात्मा का ये लोक है, राइट। और यहाँ पर हम अपनी कैटेगरी के हिसाब से रहते हैं। अभी आप लोग बोलो मुझे, आपको कौन से लेवल में रहना है। आपको अभी टिकट तो मिल गया, अब फर्स्ट क्लास का लेना है। अब इस दुनिया में फर्स्ट क्लास का अच्छा नहीं होता, पर यहाँ पे फर्स्ट क्लास का टिकट अच्छा होता है, उसके नजदीक वाला फर्स्ट क्लास, फिर बीच में सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो कौन से कैटेगरी में जाना है। यहाँ पे अपने अपने धर्म के हिसाब से भी आत्माएं बैठती है, क्योंकि वो अपने धर्म के सिवाय दूसरे को मानती नहीं है। तो फिर वो आत्माएं, कट्टरवादिता जो होती है ना, वो अपने अपने धर्मों में ही जाते हैं। लेकिन जो एक परमात्मा को मानते हैं वो नजदीक जाते हैं। तो आपको कहाँ बैठना है बताइए मुझे। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कौन सा टिकट चाहिए। फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास चाहिए है ना, बालकनी वाला, उसके नजदीक वाला। ये थोड़ा बाद में अगले लेवल में हम समझेंगे कभी। परमात्मा, यहाँ पे मैं शॉर्ट में इतना ही बताना चाहूंगी कि परमात्मा 10th डायमेंशन में रहता है। 10th डायमेंशन बोलते हैं इसको, सबको इथर एनर्जी बोलते हैं। आपको अगर देखना है तो एक मूवी है, आप ऑनलाइन देख सकते हो, पोलारिस स्टार, नोट कर लो। और वो मूवी आप देखोगे तो आपको इसमें ये सारा कुछ मीनिंग मिलेगा। कुछ कुछ बातें थोड़ा सा अटपटी लगेंगी, लेकिन मैक्सिमम चीजें आपको उसमें सही मिल जाएगी। ओके। और एक बुक है द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें 90% सच्चाई है, तो वो आप पढ़ सकते हो। कुछ कुछ बातें उसमें लेखक ने अपने मन से डाली हुई है, वो नहीं मानते हुए बाकी सब आप मान सकते हो। उसमें ये लेयर्स के बारे में बताया गया है, रियाल्स के बारे में, तो वो भी आप सुन सकते हो। बाकी रिकमेंडेड तो ज्यादा नहीं करते हम, बस इस ज्ञान के आधार पर। ओके। पोलारिस स्टार, पोलार मतलब ध्रुव तारा है ना, उसके ऊपर एक बना हुआ है मूवी, पोलारिस स्टार। अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी। ओके। या कभी बाद में समय मिलेगा तो वो मूवी दिखाऊंगी आपको मैं सेशन के अंदर। पहले हम अपना खत्म करेंगे। तो ये इथर एनर्जी बोलते हैं कि आप, आत्माएं भी इथर से बनी है, परमात्मा भी इथर से बना है, लेकिन कैटेगरी अलग अलग है। और ये दुनिया के अंदर पांचों तत्वों में भी इथर होता है, तो साइंस बोलता है। तो वो इथर से ही हम, इसलिए आजकल लोग बोल रहे हैं ना कि ऊर्जा के स्तर पर हम एक है, यूनिवर्स यूनिवर्स बातें चल रही है, क्योंकि यूनिवर्सल फादर को लोग नहीं जानते, इसलिए लोग यूनिवर्स की बातें करते हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं, मनी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ सीक्रेट, इसमें सब यूनिवर्स की बातें करते हैं। पर यूनिवर्स बना कैसे है, यूनिवर्स में एनर्जी किसकी है, रे की एनर्जी, प्राणिक एनर्जी, ये तो मैंने तो सब सीखा हुआ है। लेकिन ये सारी एनर्जी आ कहाँ से रही है, सुप्रीम से आ रही है। अगर उसके साथ कनेक्ट करोगे तो आपको ध्यान में आएगा। ओके। चलो, तो ये उसका एड्रेस है। जैसे हमने खुद का परिचय लिया, वैसे हम उसका परिचय ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। ये उसका स्वरूप है, एक्चुअल स्वरूप। एक्चुअल वो बिंदु रूप है, हमको बेल फूल चढ़ाने थे, इसलिए हमने उसको शिवलिंग का आकार दिया। ठीक है, बाकी वो निराकार है, बिंदु रूप, ज्योति स्वरूप। और उससे बातें कैसे होती है, ऐसे किरणों के फॉर्म में दिख रही है, किरणें, स्टार स्टार्स। ऐसे मेडिटेशन में हमको ऐसे स्टार्स फील करने हैं। तो एनर्जी उसकी एनर्जी का ही बना हुआ है, तो हमसे एनर्जी के थ्रू ही बात करता है, क्योंकि उसको हाथ नहीं है ना टच करने को, लेकिन फिर भी हमको टच फील होता है। उसको आंख नहीं है, फिर भी वो हमको देखता है। उसको कान नहीं है, फिर भी हमारी हर बात सुनता है। तो एक अजीब है परमात्मा। तो ये आपको देखना है, इसको फील करो, किस तरीके से आप परम धाम में पहुंच गए हो अपने आत्मिक स्वरूप में। और ऐसे ही पिता परमात्मा आपसे
प्योर फॉर्म में कनेक्ट हो रहा है। सुंदर एकदम फील होगा आपको, मजा आ जाएगा। जन्मों जन्म की तड़फ खत्म हो रही है, उससे सारे गुण, सारी शक्तियां हमें मिल रही है, और हम परिपूर्ण बन रहे। सारा रीतापन, सारा खालीपन भरता जा रहा है। इस डिवाइन सोर्स से बहुत ही सुंदर तरीके से कनेक्शन बनता जा रहा है। आई लव यू बोल दीजिए दिल से, कि आज तक नहीं कहा, आज कहती हूँ आई लव यू, आई रियली लव यू। मैंने अब तक तुझे पहचाना नहीं, समझ कर भी समझा नहीं, जान कर भी पाया नहीं, आज तुझे पा रही हूँ। आई लव यू। हमेशा हर रिश्ते से मेरे साथ रहना। मैं भी एक कदम बढ़ाऊंगी, लेकिन मुझ में अभी कैपेसिटी कम है ना, तो प्यारे पिता, आपके 1000 कदम आप भी बढ़ाइए। मैं याद में बैठूंगी आपके, आगे का जिम्मेदारी आपका होगा। थैंक यू, आई लव यू। ओके। बाकी हम देखते हैं देवी देवताओं की पूजा, ये स्टेट वाइज होती है। ईस्ट में जाओगे तो आपको काली की पूजा दिखेगी, वेस्ट में जाओगे तो गणेश जी की पूजा होती दिखेगी, नॉर्थ में जाओगे तो श्री राम श्री कृष्ण जी की पूजा, बद्रीनाथ, ये सब दिखेंगे। नीचे जाओगे तो वेंकट रमना गोविंदा, या फिर विष्णु जी की, वेंकट जी की पूजा होती है ना। लेकिन परमात्मा निराकार की आराधना देश विदेश और हर प्रांत में, हर दिशा में होती है। तो परमात्मा की पूजा स्टेट वाइज नहीं, देवी देवताओं की पूजा स्टेट वाइज होती है, क्योंकि परमात्मा सबका पिता है। राइट। फिर सर्वधर्म मान्य है। नॉर्थ में जाओ तो स्थानेश्वर का मंदिर मिल जाएगा, राइट। ईस्ट में जाओ तो काशी विश्वनाथ में मिल जाएंगे हमको परमात्मा शिव। साउथ में जाएंगे तो रामेश्वर, राम का भी ईश्वर। जब राम जी को शक्ति चाहिए थी तो उन्होंने रामेश्वर की पूजा की। फिर स्थानेश्वर मतलब जब महाभारत का युद्ध छिड़ना था, तो कहते हैं श्री कृष्ण जी ने पांडवों के साथ वहां पे भी शिव की पूजा की, तो उनके भी पिता कौन है? सौराष्ट्र सोमनाथ। तो हर दिशा में, हर जगह पे आपको सबसे ज्यादा मंदिर श्री कृष्ण के ज्यादा, आपको सबसे ज्यादा शिव के मिलेंगे, और सेकंड फॉर्म में श्री कृष्ण जी के मिलेंगे। राइट। तो इन दोनों के ही मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बाप के मिलेंगे। फिर सेकंड लेवल पे बाप के बच्चा जो श्री कृष्ण है उनके मिलेंगे। ओके। तो अलग अलग फॉर्म में परमात्मा की पूजा होती है। कभी पे कहीं पे लाइट, कहीं पे हम उसको बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, कहीं पे उसको बोलते हैं ज्योति महाज्योति, कहीं पे उसको जापानीज या दूसरे बौद्ध धर्म में उसको चिकोसोवाकिया ऐसा कुछ नाम है, या पत्थर, लाल पत्थर के रूप में रख के उसको याद करते, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कहीं पे जो शैव वंशी है वो उसको हाथ में रखकर पूजा करते हैं। अलग अलग फॉर्म में उसकी पूजा होती है, पर वो एक ही है। ओके। हमने उसको रूह कहा, नूरे इलाही कहा, सत्यम शिवम सुंदरम कहा, या फिर खुदाई नूर कहा, लेकिन वो एक ही है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ले लीजिए। ये आपको कल तक पढ़ना है एक एक चीज, और सोचना है इससे साथ खुद का कनेक्शन। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो ऐसा समझ के मैं आगे जाती हूँ, या मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी बाद में। देखो, अलग अलग धर्मों में, सब धर्मों के तो नाम नहीं डाल सकते, थोड़े सिलेक्टेड धर्म डाले हैं कि लाइट के सिंबल को कैसे याद किया जाता है। हर धर्म में उनकी मान्यता है। क्रिश्चियनिटी में कभी भी जीसस ने ये नहीं बोला, थोड़ा 5-10 मिनट ले रही हूं मैं, फिर मैं बंद करूंगी। तो जीसस ने ये नहीं बोला कभी कि आई एम गॉड, उन्होंने हमेशा बोला गॉड इज लाइट, उंगली ऊपर है। गॉड इज माइट, मतलब लाइट मतलब प्रकाश, माइट मतलब ताकत। हमने उसको बोला सर्वशक्तिवान, ताकत ही हुआ। हमने उसको बोला ज्योतिर्लिंगम, शिव शिव की हमने ज्योतिर्लिंगम स्थापना की। ज्योति मतलब प्रकाश, उन्होंने फक्त सिर्फ भाषा का फर्क है, उन्होंने प्रकाश बोला, हमने ज्योति बोला। उन्होंने नूर बोला, हमने लाइट बोला। और सबसे बड़ी यात्रा हमारे मुस्लिम भाइयों की क्या होती है?
संगे अस्वद का, वहां पे मक्का में काबा का पवित्र पत्थर बोला जाता है। तो उस पत्थर को जाकर कहते हैं कि चूमते हैं और या खुदा मेरा हज कबूल करना। तो वो भी उसको निराकार फॉर्म में मानते हैं, राइट। फिर हिंदू उसको शिव के रूप में अलग अलग फॉर्म में मानते हैं। बौद्ध धर्म में भी उनकी पूजा होती है, जैनिज्म में भी उनको मानते हैं, राइट। वहां पे तीर्थंकरों के रूप में मानते हैं। देह के तो अलग अलग फॉर्म में मान्यता है। लेकिन या फिर हम सिख धर्म में जाएंगे, एक ओमकार सतनाम करता पुरख, तो उन्होंने भी उंगली ऊपर की, किसी ने ये नहीं बोला आई एम गॉड। इब्राहिम जी ने भी कभी नहीं बोला आई एम गॉड, सबने खुद को मैसेंजर बोला। हमने मैसेंजर को ही गॉड बना दिया, उनकी गलती नहीं है। कभी भी धर्म पिताओं ने धर्म की स्थापना नहीं की, उनके अनुयायियों ने उनके बोले हुए चीजों पर धर्म ग्रंथ स्थापन किए और धर्मों की स्थापना की। वो कभी भी धर्म स्थापन करके नहीं आए थे। मतलब इब्राहिम जब आए तो वो किस धर्म के थे? वो तो इसी धर्म में से थे जहाँ यहाँ पे जो धर्म था ऑलरेडी, है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म के बाद ही वो आए। तो वो इन्हीं को मानते थे। बस ज्यादा रिचुअल में लोग फंस गए थे, इसलिए उन्होंने नई मान्यताएं लोगों में डाली। तो वो किसी धर्म के नहीं थे, उनको फॉलो करने वाले अपने आप को उनके धर्म के मानने लगे। क्राइस्ट जब आए वो किसी धर्म के नहीं थे, उनके पहले क्रिश्चियन धर्म नहीं था, उनके बाद में लोगों ने धर्म बनाया। तो वो तो धर्म बिताए, कोई किसी धर्म के नहीं है। इस बात को मानना जरूरी है। और ये सब खुद को परमात्मा का बच्चा मानते हैं, ये कभी परमात्मा नहीं मानते खुद को। ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है हमें कि परमात्मा का आने का एक समय भी है, महाकाल का भी आने का काल है। कौन सा? अभी। गुड न्यूज, 1936 से परमात्मा खुद इस दुनिया में आकर अपना कार्य करवा रहा है, करवा रहा है। ओके। और शिव शंकर जी में भी क्या डिफरेंस है वो भी बताया गया है यहाँ पर। अभी तक हम शिव और शंकर को एक ही मानते थे, पर परमात्मा अलग और शंकर जी देवता है। वो आकारी है, उनको सूक्ष्म शरीर है, इनको आकार नहीं है, खुद का शरीर ही नहीं है। परमात्मा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, इनका धाम परम धाम है। और शंकर जी सूक्ष्म लोक में रहते हैं, वे हमेशा योग युक्त मुद्रा में हैं। परमात्मा को किसी से योग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो हमेशा अपने पिता की गाइडेंस के लिए योग लगाते हैं, ये कभी किसी से योग नहीं लगाते। और वो कहेंगे उनकी अपनी प्रवृत्ति है, पार्वती जी है उनके साथ, गणेश जी है, कार्तिकेय जी है। और उनके सामने कहीं पे भी शंकर जी के सामने शिवलिंग जरूर होगा। वो अपने पिता के सिवाय कभी अकेले नहीं बैठेंगे, हमेशा उनका एक स्वरूप है और इनका अपना निराकार फॉर्म है। तो यही के यही पे सिर्फ नाम राशि एक है, पर हमने बाद में मिक्सचैरिटी की द्वापर युग से। हमने शास्त्रों को ढंग से नहीं समझा और हमने बाप और बेटे को एक कर दिया। हालांकि बाप बाप ही होता है, कभी भी बच्चा बाप नहीं बन सकता। इनका रोल अलग है। इनका रोल जब परिवर्तन होता है, महापरिवर्तन महाविनाश के समय शंकर जी एक्टिवेटेड होते हैं। बाकी कल्याण का कार्य परमात्मा का है, स्थापना का कार्य उनका है, करवा कर लेने का कार्य उनका है। तीनों बच्चों में से एक शंकर जी है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से। ओके। और महाशिवरात्रि का अर्थ भी शॉर्ट में मैंने आपको समझाया ही है। ओके। परमात्मा की अकेले की आने की जो अवसर है उसको महाशिवरात्र बोलते हैं। बाकी रात्रि में जन्म तो श्री कृष्ण का भी हुआ, लेकिन हम श्री कृष्ण रात्रि नहीं बोलते हैं। 12 बजे मनाते हैं हम बर्थ, लेकिन श्री कृष्ण रात्रि क्यों नहीं बोलते? क्योंकि रात मतलब प्रैक्टिकल अंधेरे वाली रात नहीं। रात मतलब जब आंखें होने के बावजूद भी हम अंधेरे में भटकते हैं अज्ञान के। जब आज सब कुछ होके, इतने शास्त्र होके, इतने धर्म होके भी हम भटक रहे हैं, एक दूसरे के मारने के लिए, एक दूसरे के खून के पैसे बन गए हैं। ऐसी अंधकार, अज्ञान की अंधकारमयी घोर रात्रि में परमात्मा ही आते हैं और हम सभी को लिबरेट करते हैं। इसीलिए उनको सब भूतों को भगाने वाले भूतनाथ भी कहा जाता है। इसीलिए उनकी यात्रा में भूतों को दिखाते हैं। हम सबके अंदर भी भूत है। अभी हम कोर्स कर रहे हैं, मतलब हम भूतों से परे नहीं है, हमारे अंदर भी अभी बहुत सारे भूत है जिन पे हमको मेडिटेशन के अंदर काम करना है। हमको एक एक भूत को निकालते जाना है, एक एक अवगुणों पर हमको काम करना है। और ये प्रोसेस परमात्मा सिखा रहा है, इसलिए हमको परमात्मा योगेश्वर बना रहा है या योग सिखा रहा है। तो इसलिए परमात्मा को बोलते हैं, उसकी रात्रि को शिवरात्रि बोलते हैं। इसलिए उसी की याद में जागरण भी माना गया। अब एक दिन साल में जागरण कर लिया तो क्या हम अवेकन हो जाएंगे? एक्चुअली एक दिन की रात्रि का, शिवरात्रि की रात्रि का जागरण नहीं है। इन सब बातों का मीनिंग है। मीनिंग क्या है कि जब जब हमारे विचार चलते हैं
तब तब जागरूक रहना। इसलिए आप लोगों को वो कल कॉलम बना के सोचने के लिए बोला कि किसी को देख रही हूँ, मेरे अंदर क्या विचार चल रहा है, एम आई अवेयर। अवेयरनेस, अवेकनिंग को जागृति बोलते हैं। वो एक दिन की नहीं हो सकती, एक दिन की डुबकी से हम प्योर नहीं होंगे। रोज जब जब थॉट चलते हैं हमको निरंतर जागरूक रहना होगा। दैट इज कॉल्ड एज जागृति, दैट इज कॉल्ड एज जागरण। उस जागरण से हमको सच्चा शिवरात्रि का फल मिलेगा। एक दिन के उपवास से नहीं, दिन रात काम करते करते उसको याद रखना, 2-2 घंटे का अलार्म लगाना, इसके थ्रू हम कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये परमात्मा शिव और शंकर में डिफरेंस है। अभी फास्ट में ले रही हूँ थोड़ा सा। ये अलग अलग फॉर्म है परमात्मा के, जो आपको मेडिटेशन में यूज होंगे। ओके, अभी ना देवी देवताओं को भगवान कह सकते हैं हम, उनको देवता ही कहेंगे, उनके अंदर दिव्यताएं है। ना हम किसी व्यक्ति को, साधु सन्यासी महात्मा धर्मात्माओं को परमात्मा कहेंगे। ओके, ना संत महात्माओं को कहेंगे, ये सब उनके बच्चे हैं। ना ही प्रकृति के 5 तत्व भगवान है, ना ही पानी में स्नान करने से कोई पवित्र बनता है, ना ही कोई यज्ञ कर्म कांड से पवित्र बनेगा। इससे बस प्रकृति शुद्ध हो सकती है, हीलिंग हो सकता है, क्लीनिंग हो सकता है, लेकिन प्यूरिफिकेशन केवल पवित्रता का सागर, उससे हम कनेक्ट होंगे तो ही हो सकता है। राइट, राइट। परमात्मा को निराकार फॉर्म में ही मानना पड़ेगा। ना भूतों से कनेक्ट होके, ना आत्माओं से कनेक्ट होके, ना सिर्फ काम में खुद को झोंक देने से हमको परमात्मा मिलेगा। सर्वव्यापी बोलने से भी परमात्मा की हम अवहेलना करते हैं, और ना ही शास्त्रों के थ्रू वो मिलेगा। उसने खुद ने बोला है, ये सब हमको राहत देने के मार्ग थे। जब वो आ जाता है तो उससे डायरेक्ट मिलने की बात होती है। ठीक है, तो आई थिंक सब कुछ आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि वो क्या है, और उसका नाम भी समझ गया, उसका रूप भी समझ गया। हमारे जैसा ही दिखता है हमारा बाप, जैसे हम हैं निराकार बिंदु रूप, वैसे वो भी है। हमको उसमें सारी क्वालिटीज भी मालूम हो गई, वो कहाँ रहता है वो भी मालूम हो गया। और शिव ये एक शब्द है जिसमें सब आ जाता है, सदैव सबका कल्याणकारी। ये परमात्मा के अलग अलग क्या कहेंगे प्रेजेस है। ये हम में और परमात्मा में सिमिलैरिटी है। हम भी निराकारी है, वो भी निराकारी है। हम भी पॉइंट है, वो भी पॉइंट है। हम भी कॉन्शियंट है, हम भी अमर अजर अविनाशी है, हमारा बाप भी है। और हम भी कुछ स्पार्कल करते हैं, वो भी करता है। तो ये हम दोनों के अंदर मान्यता सेमनेस था, और ये हमारे अंदर डिफरेंस है हम में और उसमें, कि आत्माएं बहुत है, परमात्मा एक है। हम गर्भ से जन्म लेते हैं, परमात्मा अवतरित होता है। हम शरीर में हैं, वो शरीर के बिना है। हम एक्सपीरियंस लेते हैं, अनुभव लेते हैं, वो अनुभव से परे है। और हम जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, वो इस चक्र से अलग है। अब ये चक्र क्या है, इस सब को हम कल समझेंगे। ठीक है, सो आज के लिए होमवर्क आपको ये है कि हमेशा कल तक आपको परमात्मा का अलग अलग फॉर्म में उसको अपने साथ रखना है, और उसको साथ रख के काम करना है। गॉड्स कंपेनियन बन के आपको आज से कल तक रहना है। समझ गया? समझ गया सबको, यस और नो? ठीक है, यहाँ पे मैं शेयरिंग स्टॉप करती हूँ पहले। सो आई थिंक सबको समझ गया है। आज थोड़ा ज्यादा समय हुआ है, कल अभी बहुत महत्वपूर्ण होगा। कब? कल हम या तो सर्कल पे ले जाएंगे आपको, या फिर मेडिटेशन के स्टेप्स सिखाएंगे, या दोनों भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लैरिटी आ गई, होमवर्क समझ गया है ऐसा मैं समझती हूँ। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ। या कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, लोगों के भी यूज का होगा तो, या फिर ग्रुप में डाल दीजिए। फिर मैं बाद में जब भी समय मिलेगा कल तक आपको रिटर्न रिप्लाई कर दूंगी। ओम शांति। कोई सवाल है आज के स्पेस से तो पूछ सकते हो आप। थैंक यू नैन्सी, थैंक यू एवरीवन। कोई सवाल नहीं है? पूजा है कोई सवाल? नो? नहीं नहीं नो। सो आई एम स्टॉपिंग।